एक नई जिम्मेदारी मिली है जी उसके लिए जगह जगह जा भी रहे हैं कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए। जी। कैसी चल रही है? देखिए, ऐसा है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन जो हमारे देश में है, अंदाजन 50% से ऊपर है। लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी का एक तरीके से शोषण किया जा रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, खास तौर से राष्ट्रीय पार्टी में, संगठन के अंदर उतना सम्मान मिल नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ जो अभी हमारा चिंतन शिविर होगा 13, 14, 15 को, उसमें हम लोग हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो भी काफ़ी चाहती हैं ओबीसी के लोगों को। उम्मीद हम ये करेंगे कि 50% जो हमारे एससी और ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको स्थान मिले। जहाँ तक मौजूदा सरकार की बात है, इन्होंने अभी पिछले दिनों आप जानते हैं कि पंचायत के चुनाव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वो हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। उस पर कहा कि ओबीसी को अब आरक्षण नहीं देंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि जो 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था, जो जातीय जनगणना हुई थी, उसको आज तक उजागर नहीं किया गया। और अभी जो कास्ट सेंसस होना था 2019-20 में, उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो मिल भी चुके हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी के जो बैकवर्ड क्लास के जो हमारे नेता हैं, वो शायद मुझे लगता नहीं कि वो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो। वरना जो मौजूदा सरकार है उसमें खुद मोदी जी अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, लेकिन ओबीसी का शोषण कर रहे हैं। दूसरा, एक क्रीमी लेयर है। देखिए, हमें क्रीमी लेयर से कोई दिक्कत नहीं है, क्रीमी लेयर होना चाहिए। मंडल कमीशन जब लागू किया गया था, उस वक्त ये बात रखी गई थी कि जो क्रीमी लेयर का कोई उसमें प्रावधान नहीं था, लेकिन चलो इन्होंने क्रीमी लेयर कर दिया। उसमें भी इन्होंने कैटेगरी बना दी, जो अति पिछड़ा है और जो पिछड़ा वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उनकी दो कैटेगरी बना दी। लेकिन जो क्रीमी लेयर इन्होंने बनाया है, उसमें जो सैलरी है एम्प्लॉयज की और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो जोड़ दी। अब एक चपरासी की जो तनख्वाह है वो आज के समय में 50,000 के आसपास है। अगर 6 लाख का जैसे हरियाणा में इन्होंने कर दिया, इसका मतलब ये है कि एक चपरासी और एक क्लर्क का जो बेटा है उसको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि पहले हमारे समय में ये था कि क्लास 1, क्लास 2, आईएएस, आईपीएस, एक्सएमएलए उनको आरक्षण नहीं मिलता था। इस मुद्दे को विधानसभा में चिरंजीवी राव ने उठाया था, मेरे सपुत्र ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और ये सेंटर में इसका जो है क्रीमी लेयर का जो है लेवल वो 8 लाख है और हरियाणा में 6 लाख है। और देखिए, आर्म फोर्सेस हमारी हैं, इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन राजपूत रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, अही रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? लोगों को इस बात की वो है। देखिए, हमारे अगर आप इतिहास देखेंगे, 1857 की लड़ाई में राव गोपाल देव और राव तुलाराम जी ने लड़ाई लड़ी, और नादिर शाह के खिलाफ और राव बालकृष्ण ने पानीपत में लड़ाई लड़ी। 1947 और 1962 के अंदर लद्दाख अगर बचा तो 13 कमांडो रेजिमेंट की जो चार्ली कंपनी थी उसमें 114 अहीर जवानों ने शहादत दी थी। कारगिल हिल के ऊपर महावीर सिंह, योगेंद्र यादव, उन्होंने जाकर टाइगर हिल पे जो 90% जो चढ़ाई थी उस पे जाकर और कम से कम
पूरी पूरी प्लाटून साफ कर दी थी, उनको महावीर चक्र में मिला है। 1971 में बबरू भान जी और महावीर चक्र चमन सिंह जी, विक्टोरिया क्रॉस भी हमारे अमराव सिंह जी रहे हैं। जिस कौम ने इतनी शहादत दी है तो अहीर रजमे मनाने में क्या दिक्कत है? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर आप एक लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हाँ, हैं हम देश कहते भर हैं में। छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलती है, हमें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। हमें जो है राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा में जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए सीट आरक्षित है उस तरह आरक्षण होना चाहिए। 33% अगर आप आरक्षण कर रहे हैं महिलाओं का, उसमें हिस्सा होना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि हम चाहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास, जिसके बलबूते पे मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जो स्वयं जो हैं पिछड़ा वर्ग से हैं, तो उनसे अपेक्षा हम ज्यादा रखते हैं।